नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में पिछले 3 सालों में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उन सारे पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जनरली ये जो टॉपिक है इससे आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 3 वर्षों के पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में पता होना चाहिए। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी 2 क्लासेस चल रही हैं। दिन में जो 12 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग एसएससी सीएचएसएल और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। रात में 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग पिछले साल 36 शिफ्ट में जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को लाइव डिस्कस करते हैं। तो ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, सारी क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है। तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी जो कि भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ की 90% वीडियोस तो आपके लिए फ्री होती हैं। फिर भी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप यूज करिए कोड KV10 और अनअकैडमी का आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2020 में जो हमारे पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता थे। आपको ध्यान रखना है कि पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो हमारे देश में 1954 में की गई थी। 2020 की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 7 लोग ऐसे थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था और ये हमारे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो नाम मैं आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीन पर इन्हें देखते हुए चलिएगा। अरुण जेटली साहब जो कि पूर्व हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। सुषमा स्वराज जो कि पूर्व हमारी विदेश मंत्री थी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की ये पहली महिला सीएम भी रही थी, इनको भी दिया गया था। मैरी कॉम, इनका नाम तो आप सभी को पता होगा, जो कि हमारी मणिपुर से मुक्केबाज हैं, इनको भी पद्म विभूषण मिला था। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस जो कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे थे, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे थे, इनको भी ये पुरस्कार मिला था। एक नाम आपको और ध्यान रखना है चन्नू लाल मिश्रा जी का, जो कि एक गायक हैं। तो कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया था 2020 में। इसके अलावा जो 7वें पर्सन हैं इनका नाम है विश्वेशा तीर्थ स्वामी। तो अध्यात्म के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ये आप लोग देख सकते हैं 3 लोग यहाँ पर हैं, 3 लोग आपको यहाँ मिलेंगे और एक व्यक्ति यहाँ पर हैं। तो टोटल 7 लोगों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं 2020 में जो हमारे पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए थे। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं 16 लोगों को ये पुरस्कार मिले थे। जो महत्वपूर्ण नाम हैं उनके बारे में आइए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है एम मुमताज अली का, जिनको अध्यात्म के क्षेत्र में मिला था, ये केरल राज्य से हैं। सैयद मुअज्जम अली, ये भी आपके मरणोपरांत विजेता रहे थे। मुजफ्फर हुसैन बेग, अजय चक्रवर्ती, श्री मनोज दास, इसके अलावा बालकृष्ण दोषी, इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि हमारे भारत के बहुत ही फेमस वास्तुकार हैं और अभी तक के इतिहास में भारत के इकलौते ऐसे वास्तुकार हैं जिन्होंने आपके प्रिट्जकर पुरस्कार जीता हुआ है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णामल जगन्नाथ, इनको भी मिला है। SC जमीर, इन्हें दिया गया। ये सारे आपके पद्म भूषण के विजेता हैं। अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया। डॉक्टर सेलिंग लैंडोल को दिया गया। आनंद महिंद्रा को दिया गया। नीलकंठ रामकृष्ण मेनन को यह पुरस्कार मिला। मनोहर पारिकर जो कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री और इसके साथ साथ आपके गोवा के सीएम रहे थे, इनको यह पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर जगदीश सेठ, PV सिंधु का नाम तो आपको जरूर ध्यान रखना है। वेणु श्रीनिवासन, तो ये 16 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग आते हैं 2021 में। 2021 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये भी 7 लोगों को दिया गया था। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व PM रहे हैं।
श्री एसपी बालासुब्रमण्यम, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं हमारे देश के, तो मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ थे, इनको भी 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं नरेंद्र सिंह कपानी की, तो ये भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में इनको जाना जाता है और इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं मौलाना वहीउद्दीन खान की, तो ये हमारे आध्यात्म से जुड़े हुए थे, इनको भी पिछले साल पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और इनका निधन भी पिछले साल ही हुआ है। फिर बात करते हैं श्री बीबी लाल की, तो आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, उसके ये पूर्व महानिदेशक रहे थे, तो इनको भी पिछले साल पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर बात करते हैं सुदर्शन साहू जी की, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी कि ये रेत के कलाकार हैं और इनको 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं 2021 में पद्म भूषण पुरस्कारों की, तो 2021 में टोटल 10 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। आइए उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नाम है मिसेज कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा की। ध्यान रखिएगा, ये हमारी एक सिंगर हैं केरल राज्य से, इनको 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं श्री तरुण गोगोई की, जो कि पूर्व सीएम रहे थे असम राज्य के, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर कंबारा की बात करें तो ये हमारे कर्नाटक के एक कवि थे, यानी कि साहित्य के फील्ड में, इनको 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं सुमित्रा महाजन, जो कि हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही थी, इनको ये पुरस्कार मिला। निपेंद्र मिश्रा, जो कि भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव रहे थे, इनको ये पुरस्कार दिया गया। रामविलास पासवान जी, जिनका निधन हो गया था, इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं श्री केशुभाई पटेल की, तो केशुभाई पटेल ये हमारे गुजरात के पूर्व सीएम थे, इनको भी मरणोपरांत पिछले साल पद्म भूषण दिया गया। श्री कल्बे सादिक, तो आध्यात्म के क्षेत्र में, इनको भी मरणोपरांत पिछले साल पद्म भूषण दिया गया। और एक हमारे हैं श्री तरलोचन सिंह, तो ये ऐसे 10 लोग हैं जिनको 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक लोग बचे हैं, 9 ही थे। एक हमारे हैं श्री रजनीकांत देवी दास सराफ, तो ट्रेड और इंडस्ट्री के फील्ड में इनको 2021 में पद्म भूषण मिला था। अब पद्म श्री पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साल का नहीं जी, पद्म पुरस्कारों में सबसे छोटा है, लेकिन हमारे भारत का ये चौथा नागरिक सम्मान होता है और 2021 में टोटल 102 लोगों को मिला था। अब सारे 102 लोगों के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, खास तौर पे खेल के क्षेत्र में जो विजेता हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पी अनीता हैं, बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु राज्य से आती हैं। मौमा दास, ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस की ये खिलाड़ी हैं। अंशु जमसिम्पा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जो कि हमारे एक माउंटेनियर हैं, इन्होंने आपके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है 2 बार, अरुणाचल प्रदेश से ये आती हैं। माधवन नाम्बियार की बात करें तो हमारे एथलेटिक्स के कोच हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया। वीरेंद्र सिंह, जो कि पैरा एथलीट हैं, इनको भी 2021 में पद्मश्री दिया गया। सुधा हरिनारायण सिंह की बात करें, एथलेटिक्स की हैं, इनको भी पिछले साल पद्मश्री दिया गया। और एक हमारे पैरा एथलीट हैं जिनका नाम है KY वेंकटेश। तो ये जो आपके सामने 7 नाम दिख रहे हैं, सातों हमारे किसी न किसी प्रकार के खेल से जुड़े हुए हैं और इन 7 लोगों को पिछले साल यानी कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब आइए हम लोग आते हैं 2022 में और सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कारों की। तो हमारे भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, जिनका 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, इनको दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री राधेश्याम खेमका जी की बात करते हैं तो ये जो आपका गीता प्रेस है गोरखपुर में, उसमें एडिटर थे। कल्याण नाम की एक पत्रिका है, उसका ये संपादन भी करते थे और इनको भी पिछले साल यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं श्रीमती प्रभा आत्रे की, तो ये हमारी एक गायिका हैं, किराना घराने से ये संबंधित हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो किराना घराने से ये संबंधित हैं और इनको भी पिछले साल कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और फिर बात करते हैं कल्याण सिंह जी की, ध्यान रखिएगा,
कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे थे और राजस्थान राज्य के ये राज्यपाल रहे थे। तो इनको भी पिछले साल पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पद्म भूषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस साल यानी कि 2022 में टोटल 17 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। तो आइए इनके नाम भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, पब्लिक अफेयर। आपको पता होगा कि राज्यसभा के ये मेंबर थे जम्मू कश्मीर राज्य से, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में है श्री विक्टर बनर्जी, तो ये हमारे एक अभिनेता हैं, इनको भी यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस साल। गुरमीत बावा की बात करते हैं तो ये हमारे पंजाबी लोक गायिका हैं, नाम है गुरमीत बावा, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं बुद्धदेव बनर्जी की, तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रहे थे और पूर्व सीएम से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। बुद्धदेव बनर्जी जी जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। फिर एन चंद्रशेखरन, आपको पता होना चाहिए कि टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के ये इस समय अध्यक्ष हैं और इनको भी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला, तो भारत बायोटेक नाम की कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, जिसने पिछले साल हमारे कोविड की एक वैक्सीन बनाई थी। वैक्सीन का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो भारत बायोटेक कंपनी के फाउंडर हैं कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला, दोनों पति पत्नी हैं और इनको भी पद्म भूषण इस साल दिया गया। फिर बात करते हैं मधुर जेफरी की, तो पाक कला में इनकी जो विशिष्टताएं रही हैं उसके लिए मधुर जेफरी को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। देवेंद्र झाझरिया की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाला फेंक में इन्होंने पिछले साल सिल्वर मेडल जीता था। पैरा खिलाड़ी हैं वैसे। 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में जो आपके रियो डी जनेरियो में ओलंपिक हुआ था, मतलब पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये हमारे पहले पैरा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार जीता है। और फिर बात करते हैं राशिद खान की, तो ये हमारे एक गायक हैं, इनको भी कला के फील्ड में पद्म भूषण दिया गया। आगे बात करेंगे राजीव महर्षि की, तो आपने इनका नाम भी पहले सुना होगा। हमारे भारत के ये पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे थे। इसके अलावा हमारे देश के ये पूर्व वित्त सचिव भी रहे थे। सत्या नडेला, आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इस समय सीईओ हैं, इनको भी इस साल पद्म भूषण दिया गया। सुंदर पिचाई जो कि गूगल इंक और अल्फाबेट इंक इन दोनों के सीईओ हैं, इनको भी इस साल पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। आगे बात करेंगे साइरस पूनावाला की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये हमारे हेड हैं, यानी कि उसके संस्थापक हैं। साइरस पूनावाला इनका नाम है, इनको भी इस साल पद्म भूषण दिया गया। संजय राजाराम जो कि हमारे एक साइंटिस्ट रहे हैं, मैक्सिको में ये बिलोंग करते थे और इन्होंने गेहूं की एक बहुत ही उन्नत किस्म का विकास किया था। 2014 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया था। इस साल मरणोपरांत इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं प्रतिभा रॉय की, तो उड़ीसा से हैं ये, उड़िया भाषा की हैं, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको इस साल पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे स्वामी सच्चिदानंद की, तो साहित्य और शिक्षा के लिए स्वामी सच्चिदानंद को भी पद्म भूषण पुरस्कार इस साल दिया गया। और वशिष्ठ त्रिपाठी जी, इनको भी साहित्य और शिक्षा के लिए इस साल का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपके वह सारे नाम थे जिनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं इस साल के पद्मश्री की, तो 2022 में टोटल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब 107 के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला नाम तो है हमारे नीरज चोपड़ा का, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछले साल ओलंपिक में हमको गोल्ड मेडल जिताया था। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। सुमित अंटिल, ये भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक के, इन्होंने भी गोल्ड दिलाया था, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। प्रमोद भगत, ये भी पैरा बैडमिंटन के हैं, पिछले साल इन्होंने भी हमको पैरालंपिक में गोल्ड दिलाया था, तो प्रमोद भगत को भी यहाँ पर मिला है। शंकर नारायण मेनन की बात करें तो ये हमारे कलारीपयट्टू के कोच हैं। कलारीपयट्टू जो कि केरल का मार्शल आर्ट है, तो उसके ये कोच हैं, इन्हें इस साल दिया गया। फैसल अली धर, तो हमारे ये मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं, इनको इस साल पद्मश्री दिया गया। वंदना कटारिया, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी महिला हॉकी टीम की एक शानदार खिलाड़ी हैं। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
ओलंपिक में जो हमारा मुकाबला था इसमें इन्होंने 3 लगातार मतलब 3 गोल किए थे एक ही मैच में, तो इनको भी इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हमारे एक पूर्व फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ब्रह्मानंद संखवलकर, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनको भी 2022 में पद्मश्री दिया गया। और अवनी लेकारा का नाम आपको पता ही होना चाहिए, इनको खेल रत्न पुरस्कार भी पिछले साल मिला था। पैरा शूटिंग के ये खिलाड़ी हैं राजस्थान राज्य से, और पिछले साल जो हमारा पैरालंपिक हुआ था इसमें इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक तो गोल्ड मेडल था और एक आपका था ब्रॉन्ज मेडल। तो इनका नाम ऑलरेडी 3 से 4 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि इस साल भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, उससे इनको सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से पद्म पुरस्कारों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आप और किन जीके के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।